वंदे मातरम शब्द से समझ में आता है कि हम अपने मातृ की वंदना करते हैं। और मातृ कौन? ये देश के लिए लिखा गया गीत था। बंकिम चंद्र ने इसको कब 1870 की दशक में अपने उस पुस्तक के माध्यम से दिया था। अब 1870 में पुस्तक के माध्यम से ये गीत जब लिखा गया, दिया गया, इस देश को दिया गया, तो उस समय इस मातृभूमि की वंदना की गई कुछ रूपों में। अच्छा, वो रूप कौन कौन से हैं? किसी भी मां के लिए आप मान लीजिए, आप जिस देवी की पूजा करते हैं उसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो उस देवी की सुंदरता हो सकती है, उस देवी का साहस, सामर्थ्य, शौर्य हो सकता है, उस देवी की शिक्षा हो सकती है, उस देवी के द्वारा दी गई संपत्ति हो सकती, उस पे आप बात करते हैं, है ना। तो बंकिम चंद्र जी ने उस देवी को यहां पर उकेरा और उकेर कर भारत के लोगों को उस समय 1870 के दशक में यह बताने का प्रयास किया कि भाई ये आपकी मातृभूमि है और इस मातृभूमि के लिए आपको खुद के लिए, खुद अपनी मां के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने उस देवी के लिए जिसके यहां, जिस धरा पर आप रहते हैं, क्या करना है, क्या करना है। तो जब देवी की बात होती है तो देवी में हम अपना स्वरूप देखते हैं। किस प्रकार के स्वरूप होते हैं वो सारे के सारे? उन स्वरूपों का वर्णन करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया गया, लोगों को बताने का प्रयास किया गया, समाज को इस तरफ खींचने का प्रयास किया गया इस बंकिम चंद्र जी के द्वारा कि केवल अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए आपको क्या करना है, आगे कैसे जाना है, लड़ना कैसे है। अच्छा, लड़ना का मतलब रक्षा से है, लड़ना का मतलब लड़ाई नहीं था। हां, लेकिन उस समय तो लड़ाई था क्योंकि आक्रमण हुआ था। लड़ाई का यही अर्थ होता है, आक्रमण। वहां से आक्रमण हुआ तो भारतीय संस्कृति, भारत माता क्या सिखाती है? खुद की रक्षा करो, ठीक है, खुद की रक्षा करो। लेकिन कुछ और जो दूसरी वाली संस्कृति है वो कहती है नहीं नहीं, रक्षा नहीं, आक्रमण करो। तो उस आक्रमण में भारत माता के लिए कोई पुकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरी वाली संस्कृति क्या कहती है? आक्रमण करो। ध्यान रखिए, आप कौन से संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या बंकिम चंद्र के द्वारा उकेरी गई उन पंक्तियों के द्वारा जिस मातृभूमि की बात हो रही है उस संस्कृति के पक्ष में खड़े हैं, या फिर उस आक्रमणकारी संस्कृति के पक्ष में खड़े हैं? तय तो आपको ही करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, हम सभी को मिलकर यह देखना है कि इस भारत भूमि के लिए जिन बिंदुओं पर बंकिम चंद्र जी ने कहा था कि भाई इसको सुनो, सजग हो जाओ और आगे आओ, देश की रक्षा कैसे करनी है, देश को बचाना कैसे है। क्या आपको लगता है कि जो लोग इस वंदना के विरोध में खड़े हैं, पूरी वंदना के विरोध में खड़े हैं, माता के पूरी वंदना के विरोध में खड़े हैं, माता के सभी स्वरूपों के विरोध में खड़े हैं, माता के किसी एक बिंदु पर विरोध में खड़े हैं, किसी एक स्वरूप के विरोध में खड़े हैं, क्या वो वास्तव में अपनी मां से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं? अरे, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या व्यक्ति या कोई सामाजिक धार्मिक समुदाय, कोई भी हो, क्या वो मातृभूमि के लिए, किसी मां के लिए, किसी प्रेम को ठुकरा सकता है, परेशान कर सकता है?
ये तो बंकिम चंद्र ने सोचा, मैंने उस पर बात किया। लेकिन अब आप सोचिए इसके राजनीतिक कारणों के बारे में, प्रकारणों के बारे में, सकारणों के बारे में, और आज की दिशा जिस भविष्य की तरफ लेकर के जा रही है, केवल वंदे मातरम, वो कहां जाने वाला है मैं आपको बताता हूं। 1930 के दशक में, 1930 के दशक में वंदे मातरम पर आपत्ति की शुरुआत हुई थी। और किसने किया था पता है? मुस्लिम लीग ने। 1930 में वंदे मातरम पर आपत्ति की शुरुआत किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। हां, वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसी के कारण पाकिस्तान बना। हां, लेकिन वो अकेला कारण नहीं है, पर मुस्लिम लीग पाकिस्तान में जाकर के बस गया। उसी मुस्लिम लीग ने 1930 में इसकी शुरुआत की थी। अभी क्या चल रहा है पता है? 2026। वंदे मातरम का विरोध शुरू हो गया है। तो 1930 की दशक में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के स्टेंजास को गाने से मना किया, आपत्ति जताई। और 1947 आते आते भारत का विभाजन हो गया। 1930, लगभग 100 वर्ष के बाद 2026 में आपत्ति जता दी गई है। किसके द्वारा? मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन आप जानते हैं किसके द्वारा। ठीक से आपत्ति जताई गई है, सीधी आपत्ति जताई गई है। उस समय मुस्लिम लीग थी, और इस समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में बात कर रही है, वो ये बता रही है कि जो 1930 में शुरू हुआ, लगभग 15 वर्षों में भारत का विभाजन हो गया, 2026 में शुरू हो गया है, और भारत के विभाजन की नींव क्यों ना डाली जाए, क्यों ना बनाया जाए। वंदे मातरम को सीधा हथियार, वंदे मातरम को उस रास्ते में रखा हुआ एक ऐसा हथियार जहां पर समुदाय, एक विशेष समुदाय भारत से फिर खुद को अलग करना चाहता हो, सिर्फ इसके नाम पर। क्यों ना किया जाए? क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ठीक मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही हैं आज, क्या उनको दिख रहा है? हां, उनको दिख रहा होगा। अब मैं एक और बिंदु बताना चाहता हूं आपको। उनको तो दिख रहा है अपना आक्रमण, मुस्लिम लीग को तो दिख रहा था अपना आक्रमण। उनको अपना उद्देश्य पूरा ही करना था, उनको अपने उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से पता था। उनको दूसरा राष्ट्र चाहिए था। उन्होंने एक बिंदु रखा, 1930 से प्रारंभ कर दिया वंदे मातरम को विरोध में रखना। हम नहीं गाएंगे उनके स्टेंजास को, हम नहीं गाएंगे। उनको पता था मुझे नया राष्ट्र चाहिए। हेलो, फिर आप जो अभी विरोध कर रहे हैं ठीक मुस्लिम लीग की तरह, वो क्या चाहते हैं? क्या मैं प्रश्न सीधा रख दूं कि क्या आप भारत को फिर से बांटना चाहते हैं? ठीक वैसा ही प्रश्न है। कहीं यह लॉजिक एग्जैक्टली फिट तो नहीं बैठती? ठीक आपके ऊपर। कहीं आप सोचिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अब ये वंदे मातरम का विरोध, थोड़े दिन पहले कुछ और भी विरोध हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं, समझिएगा इसको। उदाहरण के रूप में LIC अपने लिए एक शब्द का एक फ्रेज का, अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश का प्रयोग करती थी। योगक्षेमम वहाम्यहम। अब LIC कहती है कि ये योगक्षेमम वहाम्यहम, इससे खुद को, भारत को अपने से जोड़ना चाहती है। ये एक लाइन है, एक वाक्यांश है।
इससे जोड़ना चाहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते, नेवी का शम्नो वरुणः, फिर आर्मी का है सेवा परमो धर्मः। आपने सुना ही होगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ समय पहले कई चीजों पर, कई इस तरह के वाक्यांशों पर विरोध किया था, है ना, सुना है ना। अब अपने ही उस गीत पर, जिसके कारण, जिस गीत का, वंदे मातरम गीत का, जिसका एक बड़ा प्रभाव रहा भारत को स्वतंत्र करवाने में, भारत को स्वतंत्र करवाने में, भारत के साथ पाकिस्तान को स्वतंत्र करवाने में, भारत के साथ बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में बंकिम चंद्र का, उस गीत का वंदे मातरम पूरा प्रभाव रहा। और उसी वंदे मातरम का विरोध करते हुए पाकिस्तान को अलग किया गया, बांग्लादेश भी अलग है। तो अब वास्तव में 1930 वाले मुस्लिम लीग की तरह आज के उनकी छाया प्रति जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस देश के उस गीत को नहीं गाना चाहती हैं। क्या उनको हम विदेशी ना माने? क्या उनको हम इस देश का अगला बंटवारा करने वाला फैक्टर ना माने? क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम पूरी तरह से विधर्मी ना माने? आखिर क्यों? और फिर भी एक और बिंदु है, अब ये बिंदु जरा सामाजिक हो गया कि फिर भी ऐसे लोगों को लोग वोट देते हैं, फिर भी हम और आप मिलकर उनको वोट भी दे देते हैं। नमस्कार।